खोलने में? सॉरी मैम साहब, वो किचन में काम कर रही थी। झूठ मत बोल, सारे दिन मोबाइल के अंदर घुसी रहती है। अब देख क्या रही है? जाके मेरे लिए पानी लेकर आ। जी मैम साहब। मैम साहब। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? पैर दबा। जी मैम साहब। ठीक से दबा। जी मैम साहब। ठीक से दबा, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब। सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब, सॉरी मैम साहब, सॉरी लगा रखा है। हाँ? कहाँ खोई हुई थी? ठीक से पैर नहीं दबा रही है? सॉरी मैम साहब। ठीक से पैर दबा। हाँ मैम साहब, हाँ। अच्छा छोड़, मैं जा रही हूँ पड़ोस में कुछ काम से, तो तू साहब के लिए टिफिन रेडी रख और मेरे लिए नाश्ता लगा। ठीक है। हाँ हाँ बुआ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आने। ठीक है, चलिए रखते हैं। प्रणाम। ये लो, ये तुम्हारा टिफिन, ये सांप का टिफिन और ये तुम्हारी चाय। आज मेरे लिए भी टिफिन? और नहीं तो क्या। जवाब नहीं तुम्हारा। शीला, बुआ जी का फोन था, उनकी बेटी की शादी अगले हफ्ते, तो हम दोनों को बुलाया है। मुझे नहीं जाना बुआ जी के यहाँ पे। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाली। कैसी बात कर रही हो शीला? तुम बीवी हो ना मेरी। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो क्या सोचेगी बुआ जी? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे ना जाने से वहाँ पे शादी ही नहीं होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने नहीं जाने से बुआ जी को। अरे मेरी जान, वैसी बात नहीं है। बुआ जी बहुत अच्छी औरत है। तुम चाय पियो और इस बारे में मुझे और बहस नहीं करनी है। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे नहीं जाना ना। अच्छा चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। साहब उठ गए क्या? उठ गए होंगे, मुझे क्या पता। तो उठा दो। अच्छा तुम चाय पियो और कुछ खा लेना। कितने दुबले पतले हो गए हो आजकल, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? बहुत ख्याल रखते हो ना मेरा। और नहीं तो क्या। सुनो ना, बहुत प्यार करते हो ना हमसे। हाँ, तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। शीला, क्या कर रहे हो तुम? अरे नीता ने देख लिया ना तो जान ले लेगी। कितना डरते हो साहब आप, कोई नहीं आएगा। वैसे भी मेम साहब पड़ोस में गई है, चलिए ना। राजू आपकी गाड़ी साफ कर रहा है और अब उन दोनों के बारे में सोचना बंद कीजिए ना और मुझ पर ध्यान दो। वैसे भी कभी कभी तो टाइम मिलता है हम दोनों को। शीला छोड़ो मुझे, ऑफिस में लेट हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, आपको ऑफिस के लिए जाना है ना, तो रुकिए। टाई तो बांधी ही नहीं, मैं टाई बांध देती हूँ। हाँ ये रही। शीला तू छोड़ो, मैं। अरे अभी टाई पर ध्यान देते हैं ना, मैं कर रही हूँ ना। बन गई टाई, परफेक्ट। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए 5,000 रुपए, थोड़े से कपड़े लेने और बहुत सारा मेकअप का सामान भी। ठीक है देता हूँ, छोड़ो मुझे। मैं छोड़ू? देखिए जनाब, कमर पे हाथ तो आपने रखा है। चलिए, अब आपको मुझे प्यार करना पड़ेगा। देखो हमें रोज रोज तो मौका मिलता नहीं है ना, तो अब हमें प्यार करना होगा। शीला नीता आ जाएगी तो। छोड़ो ना, कोई नहीं आएगा, वैसे भी वो बाहर गई है। चलिए अब आपको मुझे प्यार करना पड़ेगा। कभी कभी तो मौका मिलता है हम लोगों को। टाइम तो हो गया, साहब कहाँ अटक गए?
तो देख के आता है। राजू, मैम साहब, अभी तक गया नहीं तू? शायद साहब अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, तो उनको ही देखने जा रहा था। इतना लेट तो कभी नहीं किया। अच्छा तू जा, मैं देखती हूँ। ठीक है मैम साहब। शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? मेम साहब, मैं तो साहब को चाय देने के लिए आई थी ना, तो सोचा यहाँ की चादर भी ठीक कर दूं। नाश्ता बन गया? हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही हूँ। चल जा यहाँ से। अभी बनाती हूँ। आपको देर नहीं हो रही है ऑफिस जाने के लिए? अरे आज ऑफिस में वो मेंटेनेंस का काम चालू है, तो सबने आधे घंटे लेट बुलाया। चलता हूँ। शीला, तुझसे कितनी बार कहा है कि हमारे रूम में मत जाया कर, और खास कर जब साहब अकेले हो तो बिल्कुल नहीं। अरे मेम साहब, आप तो साहब पे बेकार में ही शक कर रही हैं। वो तो इतने भले और इतने अच्छे इंसान हैं, एकदम गाय हैं गाय। जानती हूँ कि वो शरीफ है, उन पे भरोसा भी है, लेकिन मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या हाँ, साहब के आगे पीछे मंडराती रहती है? क्यों? उनसे दूर रहा कर, और आइंदा से अगर उनके आसपास भी आई ना तो तुझे काम से निकाल दूंगी, समझी? हाँ हाँ जी मैम साहब। चल नाश्ता बना और रूम में लेके आ जा। बढ़िया ही मुझे काम से निकालने वाली। मुझे साहब से कोई दूर नहीं कर सकता। तेरा पति मेरा देवता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। और ये रही आज की कमाई। जल्दी ही अमीर बनने वाली हूँ मैं। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आज तनख्वाह मिलने वाली थी ना? मिल गई? हाँ तो लाओ, दो मुझे। सांस तो लेने दे, तुझे ही दूंगा ना। ये पकड़, इसमें से 1000 रुपए मुझे भी दे देना अपने खर्चे पानी के लिए। खर्चा पानी? खर्चा पानी किस लिए? खाना पीना नाश्ता चाय कॉफी सब तो तुम घर पर ही पीते हो, तो फिर तुम्हें खर्चे के लिए क्यों चाहिए और पैसे? मत दे पैसे, झगड़ा मत कर, ठीक है? पता है कि मेम साहब की ना आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर बात पे मुझे ना डांटती रहती है। कभी किस बात पे डांटेंगी, कभी किस बात पे डांटेंगी। मन तो करता है एक थप्पड़ लगा के ना उनकी अक्ल ठिकाने लगा दूं, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। क्या बोली तू? फिर से बोल। अपनी औकात में रहे। तू क्या अपने आप को मालकिन समझती है क्या इस घर की? नौकरानी है तू, भूल मत। मानता हूं मैं कि मैम साहब को आदत है चिक-चिक करने की, दिल की बुरी नहीं है वो, और तूने कुछ किया रहेगा तभी डांट पड़ी होगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेम साहब में कोई कमी दिखती ही नहीं है। एक बात नहीं सुन सकते तुम उनके खिलाफ। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना उनके साथ? जुबान को लगाम दे शीला, शर्म नहीं आती तुझे? मेम साहब के बारे में ऐसी बात करती है तू? माए बाप है वो हमारे, और तू ऐसा सोचती है उनके बारे में? आगे से ना सोच समझ कर बात किया कर, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और खाना बना, चल भूख लगी है मुझे। हाँ बना रही हूँ, मेरा काम आता है मुझे, सिखाओ मत। लगता है मेरे अमीर बनने का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। बस साहब ऐसे ही प्यार लुटाते रहे मुझ पर,
पर वो तो प्यार लुटाते रहेंगे, लेकिन इस मेम साहब का, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब देखिए जब शक करती रहती है। अगर उसे पता चल गया मेरे और साहब के बारे में तो नौकरी से निकाल देगी। नहीं, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। मेम साहब का कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने सपने को टूटने नहीं दे सकती। नीता, क्या हुआ? नीता, अरे खून खून, शीला शीला, क्या हुआ साहब? मेम साहब को क्या हुआ? हेल्प करो, उठाओ। हाँ, मेम साहब। राजू राजू, क्या हो गया साहब? राजू गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जाना है। जी साहब। शीला, आराम से आराम से आराम से। नीता नीता, शीला, क्या हुआ? मेम साहब की लाश यहाँ आएगी या सीधे शमशान में? क्या अनाप शनाप बक रही है तू? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? जिंदा है वो, और डॉक्टर ने बोला है कि वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनके कमर की हड्डी टूट गई है और लगता है कि कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहेंगे। तू क्यों गुस्से में? गुस्सा नहीं हूँ, बुरा लग रहा है मुझे। अच्छी भली थी मेम साहब और देखो उनके साथ क्या हो गया। ठीक है, जाओ। तो आपका पर्स रखा होगा अंदर, लेके आओ। जाओ। हाँ, ला रही हूँ। शीला, शीला, हाँ हाँ, अंदर रख दो, दवाइयाँ है इसमें। ठीक है। मेम साहब, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे दो। हाँ राजू, तुम जाओ और मैम को अंदर लेके आओ। जी। शीला, आदत डाल ले। अब से मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। अरे मेम साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखना आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी। सही तो कह रही है शीला, तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे डॉक्टर ने कहा है ना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे मैं तुम्हें दवा देता हूँ। अरे साहब, आपको सिर में दर्द हो रहा है? आइए, मैं आपका सिर दबा देती शीला क्या कर रही हो? नीता अंदर, पागल हो। हूँ। मेम साहब अंदर है और अंदर ही रहेंगी, बाहर तो आ नहीं सकती। और राजू भी बाहर है। आइए आइए आइए।
आंटी जी आप चलिए, मैं लेके आता हूँ सामान। ले आ। राजू सारा सामान ले आना। माँ जी आप आ गए? जीते रहो। नीता कहाँ है? रूम में, आइए। आंटी जी नमस्ते। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? अरे आंटी जी से कुछ चाय पानी पूछा कि नहीं? क्या है? सुन लिया है मैंने। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलते रहता है। तू चिंता मत कर बेटा, अब जो होना था सो हो गया, क्या कर सकते हैं। बात बता, तू ऐसे सीढ़ियों से गिरी कैसे? मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मेरा पैर फिसला अचानक और मैं गिर गई। पर जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। आंटी जी पानी। लेकिन बेटा ऐसे अचानक से तेरा पैर कैसे फिसला? पता नहीं, पानी वानी गिरा होगा शायद। ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जानबूझ के गिराया हो पानी। तूने ना अपने नौकरों को सर चढ़ा के रखा हुआ है। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, शीला और राजू बहुत अच्छे, भरोसे के मन। ऑफिस से कॉल है, मैं आता हूँ। शीला, नाश्ते की तैयारी कर। जी मैम साहब। नीता, मुझे ना तेरी ये नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना आदतों से ना काम से। ठीक ना, घर की क्या हालत करके रखी है उसने। ठीक तो मुझे भी नहीं लगता है, पर क्या कर सकती हो, ढंग का नौकर ही नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको झेल रही हूँ। तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, देख कैसे सुधारती हूँ दोनों नौकरों को। माँ क्या आप भी? मैं भी देखती हूँ कौन किसको सुधारता है। शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? नीता का काढ़ा बनाया? काढ़ा? सॉरी आंटी जी, मैं तो भूल गई। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। आप 5 मिनट रुकिए बस। क्या 5 मिनट? उसकी दवाई का वक्त हो गया और तुझे याद भी नहीं रहा? इतनी लापरवाह है तू, हाँ? देख शीला, कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में काम करना है तो ये लापरवाही छोड़नी पड़ेगी, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, समझी? अब जा, जाके काढ़ा बना जल्दी। ठीक है आंटी जी, मैं बस अभी बना के लेकर आती हूँ। नौकरों को सिर पे चढ़ाओ तो यही होता है।
आज नीता के पैरों की मालिश होनी है, तो प्लीज अच्छे से करवा देना। मैं डॉक्टर से मिल के आऊंगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे वापस कब आ रहे हो? कल सुबह सुबह मीटिंग है, उसके बाद आ जाऊंगा। ठीक जी तेरा। अच्छा, होटल पहुंच के कॉल करना मुझे। हाँ मैं कॉल करता हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ अरे अरे साहब, ये लीजिए, इसमें मैंने खाना पैक किया है आपके लिए। रात को भूख लगी तो खा लीजिएगा, ठीक है? अरे आपकी तो मीटिंग है ना, और आपने टाई नहीं पहनी। लाइए मैं आपकी टाई बांध देती हूँ, सुबह आपके काम आ जाएगी। हाँ ऐसे, और बन गई। आप पहनकर देखिए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। शीला, मैंने तुझे खाना बनाने को कहा था, बनाया? हाँ खाना बना भी दिया और टिफिन बना के दे भी दिया ना। खाना बन गया हो तो लगा दे। ठीक है। बाय बेटा, ध्यान से जाना। वो राजू जी। शीला, तू तो पढ़ी लिखी नहीं है ना, कॉलेज भी नहीं गई है, फिर टाई बांधना कैसे आता है तुझे? मेम साहब, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन पढ़ी लिखों से ज्यादा समझदार तो हूँ ना। मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? नीता, मुझे नौकरानी के लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे। देखा तूने चेतन के साथ वो कैसे बात करती है? हर बात में उसके करीब जाने के बहाने ढूंढती रहती है। इसे छोटे लोगों को जितनी ढील देंगे ना, सिर पे चढ़ के नाचेंगे ये। मैं जानती हूँ, मैंने अपनी सहेली से कहा है ढंग की नौकरानी ढूंढने को। जैसे ही दूसरी नौकरानी मिल जाएगी, मैं इन दोनों को काम से निकाल दूंगी। ये कहाँ रह गई ये शीला की बच्ची? 3 घंटे से गायब है। ये कहाँ मर गई? कहाँ रह गई थी? सब्जी लाने गई थी कि उगाने? इतना टाइम लगता है सब्जी लाने में? मुझे पता नहीं था नीता के पैरों की मालिश करनी है। हाँ अरे वो आंटी जी, सब्जी मंडी में इतनी भीड़ भाड़ थी ना कि देरी हो गई। मैं अभी मालिश कर देती हूँ। देख शीला, मेरे साथ बहानेबाजी मत कर। उसके पैरों की मालिश मैंने कर दी है, सो रही हो आराम से। अब जा जाके 1 कप चाय बना के, सिर दुख रहा है मेरा। जा। जी आंटी जी। आज इस बुढ़िया का ना खेल खत्म कर दूंगी। बस 1 घूंट अंदर और बुढ़िया का काम तमाम। लीजिए आंटी जी, आपकी चाय। अब तू सिर पे क्यों खड़ी है? और कोई काम नहीं है क्या? वो क्या है ना कि आज मैंने स्पेशल चाय का एक मसाला डाला है। आप पीकर बताइए ना कैसी बनी है। मसाला ही डाला है ना, कोई जहर तो नहीं डाला है? अरे कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी, आप पीकर बताइए ना कैसी बनी है। माजी, माजी, नीता कहाँ है? बेटा वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्यों, क्या बात है? ये खुशखबरी है माँ।
पता है, अभी डॉक्टर से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा है कि नीता एकदम नॉर्मल हो सकती है, बस उसको चेन्नई ले जाना होगा और वहीं पे उसका इलाज होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और ये खबर मैं उसे सुनाऊंगा, आप नहीं। हाँ ठीक है बेटा। साहब आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शीला ना, अभी चाय पिला दो, सुबह से चाय नहीं पिए। ठीक है। अरे बेटा तुम ये वाली चाय पी लो, मैं दूसरी पी लूंगी, तुम ये पी लो। रुकिए रुकिए साहब, ये चाय तो ठंडी हो गई है ना, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। आप दोनों के लिए मैं दूसरी चाय बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन सुन, अब मेरी वाली चाय में कोई मसाला मत डालना। ठीक है, बिना मसाले वाली चाय दोनों के लिए। शीला, एक कप चाय मुझे भी दे दो ना। हाँ बना रही हूँ, इसे देखिए, बस चाय चाय चाय। बाप रे बाप, मूड खराब है हमारी रानी का। है? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? आंटी जी ने कुछ बोला? वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अच्छा तुम सुनो, आज हमें बहुत ज्यादा काम है तो हम लेट आएंगे घर पर। तुम ना खाना खा के सो जाना। खाना तो मैं खाऊंगा, पर तुम्हारे बगैर सोऊंगा कैसे मैं? अब जाओ, हम चाय बना के ले आएंगे। ठीक है, जल्दी लाना, ठीक है? माँ, इन दवाइयों से नींद आती है। ये नींद की दवाई है ना, इसे खाने से तेरा दर्द कम होगा। शीला, घर का सारा काम हो गया? जी आंटी जी। ठीक है, अब तू जा और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना अच्छे से। जा। ठीक है। माँ, सर बहुत दर्द कर रहा है, दबा दोगे? हाँ बेटा, आजा तू लेट जा। अगले हफ्ते का बुक कर दो। हाँ कंफर्म है, कंफर्म। ओके ओके। शीला क्या कर रही हो तुम गई नहीं अभी तक? नहीं, देखिए ना कितने दिन हो गए, हम दोनों ने साथ में वक्त ही नहीं बिताया, और आज मौका भी है। माँ जी देख लेंगी, समझा करो। माँ जी नहीं आएंगी, वो तो मेम सबके कमरे में सोती है और अब तक तो सो भी चुकी हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? पैसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना बस अब आपका प्यार चाहिए। और अब आप ये सब छोड़िए, आइए आइए यहाँ पे। ये बाहर का दरवाजा खुला क्यों है? ये शीला अभी तक गई नहीं क्या? चेतन! माँ जी मैं समझाता हूँ आपको। अब बचा है क्या है समझाने को?
तो देख ही रही हूं मैं। छी, ये सब करते हुए तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई? हाँ? अरे शक तो मुझे पहले दिन से ही था, लेकिन एक यकीन भी था कि मेरा दामाद इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करेगा। रूम में इस 2 कौड़ी की नौकरानी के साथ। छी! अपनी बेटी को धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा। आंटी जी, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? तो टकेगी नौकरानी, तू मेरी बेटी का घर बर्बाद करेगी। जिसमें तेरी शक्ल देखी ना मैंने, उसी दिन समझ गई थी तू कितनी टेढ़ी चीज है। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के लोगों को फंसाती हो और पैसा ऐंठती हो। और तेरी करतूत तेरे पति को बताती हो। रुक, राजू, राजू यहाँ आ जल्दी। राजू, राजू। क्या हुआ आंटी जी? वाह, क्या हुआ? भोला तो ऐसे बन रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे छोटे लोगों के चोचले। तूने ही अपनी पत्नी से कहा होगा तो चेतन को अपने जाल में फंसाया और उससे पैसे आए थे। और जब ये मुंह काला करते हुए पकड़ी गई तो तू अनजान बनने का नाटक कर रहा है। हाँ? यकीन मानिए आंटी जी, मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। शीला, क्या है ये सब? इसे छोड़, मेरी सुन। अगर सुबह होने से पहले तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से नहीं निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसी हालत करूंगी ना तुम दोनों की, साथ पुश्ते याद रखेगी, समझा? निकल यहाँ से, निकलो। खड़ी खड़ी क्या देख रही तू इधर? कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। जो बताता हूँ, चल कर। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज नीता को कुछ मत बताना, प्लीज प्लीज माँ जी। ठीक है, मैं नीता को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम में रत्ती भर भी शर्म है ना, ये दोनों मुझे इस घर में नहीं चाहिए। सुबह होने से पहले इन्हें यहाँ से निकालो। चल, अपना बैग निकाल। चल, बहुत हो गया तेरा नाटक। उठ। क्या कर रहे हो? नरक बना दी तूने मेरी जिंदगी। अपने लालच में और हवस में इतना डूब जाएगी तू, इतना गिर जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। नाक कटा दी तूने मेरी। वहां क्या जरूरत थी ये सब करने की? मर गया था मैं, मर गया था क्या? आज तक तूने जो बोला वो मैंने किया, तूने जो मांगा वो मैंने दिया, और तूने मुझे ये दिन दिखाया। क्यों क्यों शीला? क्योंकि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। शादी से पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि शहर के अंदर एक बड़ी नौकरी करता हूँ, बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। मुझे लगा तुम्हारे साथ शादी करके ऐश की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन नहीं। यहाँ आकर पता चला कि तुम तो एक मामूली से ड्राइवर हो, जो कि जिंदगी भर सिर्फ ड्राइवर ही रहेगा। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अमीर बनने के लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैंने उस चेतन को फंसाया। लेकिन लगता है कि उसके घर वाले मेरे सपनों को पूरा होने नहीं देंगे, इसीलिए उस नीता के रास्ते में आने पर मैंने उस नीता को रास्ते से हटाया। प्लान तो उसे जान से मारने का था, पता नहीं वो कैसे बच गई। और अब ये बुढ़िया रास्ते में आ रही है। मैं इस बुढ़िया को जान से मार दूंगी, और उस नीता को भी जान से मार दूंगी मैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ? कुछ नहीं करेगी तू। कल सुबह होते मेरे साथ चलेगी तू गाँव, और वहां से मायके। वहां जो जी में आए ना वो तू करना, ठीक है? जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। अब चल, चुपचाप अपना सामान पैक कर। चल बाहर, सामान चल। सामान पर बोला ना तेरे को। मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं।
अच्छा नहीं किया है। मेरे और सांप के बीच में जो भी आएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। पहले तुझे मारूंगी और फिर तेरी बेटी उस नीता को मारूंगी। फिर मेरे और सांप के बीच में कोई नहीं होगा और हम चैन की जिंदगी जिएंगे। हाँ, चेतन! चेतन मुझे बचा! चेतन! रुक! चेतन बचा मुझे! चेतन! चेतन! शीला, क्या कर रहे हो तुम? हाँ जी, हाँ अब ठीक है। बेटा मैं ठीक हूँ। तू पुलिस को बुला। ये मुझे मारना चाहती है। साहब, ये बुढ़िया हम दोनों को अलग करना चाहती है। मैं इस बुढ़िया को मार दूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगी। पागल हो गई हो तुम? जान से मारेगी इन्हें। मैं तो सोचता था कि पैसे के लालच में तू कर रही है, पर तू तो इस घर की मालकिन बनने के सपने देख रही थी। साहब, साहब दरवाजा खोलिए साहब। राजू, साहब, मेम साहब के एक्सीडेंट के पीछे भी इसी का हाथ है। क्या? तो तूने नीता को सीढ़ियों से गिराया था? कितना पागल था मैं, तेरे झांसे में आ गया। मेरी छोटी सी गलती का इतना भयंकर परिणाम होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरी एक गलती से नीता और मां के जान पर बनाएगी ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। कितना पागल था मैं कि तेरे खतरनाक इरादे नहीं जान पाए। मेरे खतरनाक इरादे? और तुम्हारे इरादों का क्या? मजे तो तुम्हें भी आ रहे थे ना। और क्या कहते थे तुम? मेम साहब से ज्यादा अच्छी लगती हूँ मैं तुम्हें। तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें? इसीलिए पुलिस को नहीं बुला रहा हूं। अच्छा होगा कि तुम दोनों अभी के अभी यहां से निकल जाओ। नहीं साहब, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अभी अमीर बनने का सपना जेल में देखना तू। हेलो पुलिस स्टेशन। शीला को अपने किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। शीला अपने लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत का फर्क ही भूल गई और अपराध कर बैठी। पर यहाँ पर गलती चेतन की भी है। अपनी वासना के चलते अगर उसने शीला के साथ संबंध नहीं बनाए होते तो आज नीता अपाहिज नहीं होती और न ही शीला जेल में होती। क्या इसके लिए चेतन कभी भी खुद को माफ कर पाएगा? जब जब इंसान हवस और लालच में अंधा होता है तो उसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ अपराध ही होता है। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।